पिछले क्लास हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु में 2-3 पॉइंट पढ़ लिए थे। क्या? जोड़ और घटा और गुना के बारे में, यानी दो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना रहेगा तो कौन कौन संख्या आने वाला। तो आज हम लोग भाग के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहला पॉइंट है परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, भाग अपरिमेय संख्या। क्या आने वाला पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। परिमेय संख्या भाग क्या? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, परिमेय बटे अपरिमेय, परिमेय बटे अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। अगर ऊपर कोई परिमेय संख्या 7√2 तो इसको भाग देंगे तो ये क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। और कुछ परिमेय लेते हैं, इसे लेते हैं 2/√2, 2/√2। जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे, क्योंकि √2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो यानी 2 में √2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? √2। तो ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी कौन सी संख्या? 5/√3। 5 कौन सा? 5 परिमेय संख्या है और √3 क्या? अपरिमेय। लेकिन ये 5/√3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। यानी अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देगा तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इससे पहले हम गुना के बारे में पढ़ा चुके हैं, पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ये अब परिमेय को अगर अपरिमेय से भागा दिए तो अपरिमेय आया। दूसरा बिंदु देखते हैं, अगर अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दें, किससे? अपरिमेय को भाग अपरिमेय संख्या। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, अपरिमेय बटे अपरिमेय। तो यहाँ एग्जाम्पल से पहले समझेंगे तब हम लिखेंगे आखिर क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? ऊपर भी अपरिमेय नीचे भी अपरिमेय। √3/√2। क्या ये इससे कभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको एक प्रकार इसका लिखने एक और तरीका, दोनों में रूट है ना, तो एक बार लिख सकते हैं √3/2, रूट अंडर 3/2। तो ये कौन सा संख्या है? फिर भी अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 5√5/√3। हमको नीचे भी अपरिमेय संख्या, ऊपर भी नीचे भी अपरिमेय संख्या। तो √5/√3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 5/3। तो ये अपरिमेय संख्या रहेगा। और एग्जांपल देखते हैं। अभी नहीं कंक्लूजन निकालना है कि ये अपरिमेय, यानी अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय आ जाएगा। बहुत सारा एग्जांपल अलग अलग लेकर के चेक करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, √3/√3। ये ऊपर भी अपरिमेय संख्या है, नीचे भी अपरिमेय संख्या। अब और एक बात गौर करना है, √3 को √3 से भागा देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? एक बार में कट जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? एक बार में कट जाएगा ना। ये कौन सा संख्या है? इस बार परिमेय संख्या रहेगा। क्या है? परिमेय संख्या रहेगा। इसी प्रकार अगर √2/√2 तो कौन सी संख्या? ये कट के फिर एक आ जाएगा। तो एक कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। यानी जब अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देते हैं तो अपरिमेय भी आता है और परिमेय भी आता है। यानी भाग देने पर क्या क्या आ सकता है? परिमेय या क्या? परिमेय या अपरिमेय दोनों भी आ सकता है। ऐसा पॉइंट गुना में भी आया था, ऐसा पॉइंट गुना में आया था। और गुना में भी ये पॉइंट सेम था। यानी गुना और भाग का दोनों पॉइंट, गुना भाग में जो 3 पॉइंट लिखेंगे, तीनों पॉइंट गुना भाग में तीनों में बराबर होता है। एक और पॉइंट होगा इसमें, परिमेय नहीं, पहले अपरिमेय। गुना में हम बोले तो आगे पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाग में ऊपर नीचे रहने से फर्क पड़ता है। अगर पहले अपरिमेय नीचे ये अलग बात है, ये इस प्रकार है, ये अलग बात, दोनों अलग बात, भले ही आएगा क्या उससे कोई मतलब नहीं। पर गुना में कोई बात नहीं। 5√2 लिखेंगे फिर भी उतना ही आएगा, और √2 गुना 5 लिखेंगे फिर भी क्या होगा? एक ही बात होगा। तो गुना में आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर 3 गुना 2 लिखें तो फिर भी क्या आएगा? 6, 2 गुना 3 भी फिर भी क्या आएगा?
लेकिन भाग में अगर 3/2 लिखेगा तो आएगा 1.5 और 2/3 लिखेंगे तो आएगा कितना 0.6। तो भाग में अगर ऊपर नीचे हो गया तो उसका मीनिंग बदल जाता है, लेकिन गुना में वही कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक बार लेते हैं, अपरिमेय है भाग परिमेय, अपरिमेय भाग ये 1 नंबर का उल्टा है, तो इसको भी बट्टे में लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले समझेंगे, यानी पहले परिमेय अपरिमेय, पहले भाग देंगे किससे से, परिमेय संख्या से, तो ये भी क्या आएगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा, ये कटेगा इससे, ये भी अपरिमेय संख्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा 5/√5/3 लेंगे तो ये भी कौन सी संख्या रहेगा, अपरिमेय, ये भी कौन सी संख्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। और बहुत सारा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब देखते हैं 2√3, ऊपर में अपरिमेय संख्या हो गया 2√3 बट्टे अगर 2 लेते हैं तो ये 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आया √3, फिर भी ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 6√2/3, ऊपर में अपरिमेय और नीचे में परिमेय, कट जाएगा 2 बार में, तो फिर भी क्या हो, दिख रहा है ना 2√2, तो फिर भी ये कौन सी संख्या अपरिमेय। तो यानी अपरिमेय को अगर परिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। पहला, परिमेय को अगर अपरिमेय से भाग दिए तो फिर भी क्या आएगा, अपरिमेय। दूसरा पॉइंट क्या, अपरिमेय को अपरिमेय से ही भागा देंगे तब दोनों आ सकता है, ठीक है। और अपरिमेय को अगर परिमेय से भागा देंगे फिर भी क्या आएगा, अपरिमेय। ये 3 पॉइंट है। और एक चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट उतना कुछ खास नहीं है, आसानी है, परिमेय भाग परिमेय। एग्जाम्पल से समझ लेते, बहुत सिंपल बात है ये। 5/2 भाग होगा तो क्या आएगा, 5/2 परिमेय, परिमेय संख्या है। परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय ही आएगा, परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय आएगा। ये परिमेय और परिमेय को, ये मेन बड़ा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट ये तीनों, इसको समझना ज़्यादा जरूरी। परिमेय में परिमेय घटा देंगे, जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर दोनों परिमेय संख्या है तो इतना बात याद रखना, हमेशा परिमेय ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, परिमेय ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, परिमेय। ये पॉइंट सबके लिए, अगर गुना भाग जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो ये 4 पॉइंट है। अब चारों पॉइंट जो गुना में, जोड़ में, घटा में, भाग में पढ़ा है, चारों पॉइंट को आप लोग एक जगह लिख करके रिवाइज कीजिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। तो ये चारों पॉइंट को उतारिएगा। इससे पहले 2-3 क्लास पहले हम बताए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ाए थे ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार 2 प्रकार था। क्या था, शांत था और क्या था, तो और क्या था, शांत था और क्या था, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसमें क्या था, अशांत अनावर्ती। यहाँ अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रकार एक ही प्रकार था, अशांत अनावर्ती। तो कोई भी अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना आसान है। बोलेगा √2 का अपरिमेय का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत अनावर्ती होगा। लेकिन इसमें दिक्कत, इसमें 2 है, इसमें क्या है, अब कोई आदमी इसका 2 बेटा तो पहचानना हो जाएगा ना दिक्कत कि ए है कि बी है। इसका पता है कि एक गो है, इसका पता है एक ही, तो इसका पहचानना क्या आसान है। कहीं झगड़ा हो रहा तो बोलेगा कि परिमेय का बेटा था तो उसका तो एक ही को तो पता चल जाएगा ए है। लेकिन कहीं अगर झगड़ा में अगर बोलेगा परिमेय का बेटा था तो उसमें पता चलेगा कि ए है कि बे है। तो इसीलिए इसको पहचानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत आवर्ती रहेगा, दोनों का। तो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे पहचानेंगे। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पहचानने का नियम, किसका, परिमेय का, क्योंकि इसमें 2 प्रकार है, कौन परिमेय संख्या का शांत होगा, कौन परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती होगा, ये पहचानने का नियम पढ़ेंगे। क्योंकि अपरिमेय में तो एक ही है, उसका पहचानने का कोई नियम होगा नहीं होगा। परिमेय में कितना है दशमलव प्रसार
2 है। परिमेय का दशमलव प्रसार कैसा होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है शांत होता है, एक कैसा होता है? अशांत आवर्ती। तो दोनों को पहचानने के लिए अपरिमेय संख्या का पहचानेंगे, क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या के नियम क्या? अगर कैसे पहचानेंगे कि शांत है क्या शांत? पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 5/17/10 है, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 1.7 है। ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। 23 कितना है? 20। डिवाइड करके देखते हैं, अगर बड़ा लग रहा है तो डिवाइड करके देखते हैं। 1 टाइम में कितना? 20, 3.0, फिर 1 टाइम में कितना? 20, फिर 10, 0 आएगा तो कितना बार में? पॉइंट। तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 1.15। ये कैसा? शांत है। कट गया ना, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल 0 आएगा तो मतलब वो कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। तो कितना आया? 1.15, 1 इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। और एग्जांपल देखते हैं। तो 17/4 इसमें डिवाइड करके देखते हैं। तो ये भी क्या कट गया? कितना है? 4.25। तो ये भी कैसा दशमलव प्रसार? शांत है। तभी एग्जाम्पल समझ रहे हैं, क्योंकि इसको समझाने में फिर आसान होगा। तो यहाँ सब एग्जाम्पल देखते जाना है, और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ भी शेषफल कितना आ गया? कितना है? 3.8 आया। 3.8 आया। 3.8 आया। और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देने के पीछे रीजन मकसद है, देखते हैं कहाँ क्या आंसर आता है। उन्नीस बटे 6 लेते हैं। 6 से 19 बार में 18, 1.0, एक बार में 6, 4, फिर 0, 6 बार में 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 बार में 36। अब हम देख रहे हैं कि शेषफल हमेशा 4 आते ही जा रहा है। शेषफल क्या आ रहा है? 4 आता ही जा रहा है। और इसका भागफल में 1.6666 आते रहेगा। ये क्या होगा? 3.16 पर रैकरिंग देंगे। इसका मतलब क्या? 66 ये आते रहेगा। 66 क्या रहेगा? आते रहेगा। और एग्जांपल देखते हैं। जितना एग्जांपल देखेंगे उतना क्लियर होगा। और पहले सबका एग्जांपल हम देते हैं, उसके बाद क्लियर समझाएंगे। तेईस बटे 9, 23 बटे एग्जाम्पल देखिए। और एग्जाम्पल देखे, पहले इसको समझ लेते हैं इतना सारा एग्जाम्पल क्यों लिखा है। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल हम दिए थे कितना? 17/10। तो 1 अंक बाद दशमलव क्या? इसका अगर गुणनखंड करके देखेंगे तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार कैसा आया? शांत आया। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। इसको 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 5, और 4 गुना 5, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या है? यहाँ 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 तो 5 है, 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? हर। नीचे वाला क्या कहते हैं?
हर का अभाज्य गुणनखंड किए। क्या किए? हर का अभाज्य गुणनखंड। तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 पर पावर और 5 पे पावर और 2 और 5 का पावर आ रहा है, 2 और तो हर का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें देखेंगे इसमें क्या 2 और 5 का गुणनखंड है। क्या आ रहा है? 2 और भले 2 पर पावर 2 है 5 पावर से मतलब गुणनखंड किस में आ रहा है? 2 और सिर्फ 5 आर में आ रहा है, 2 और केवल 5 में आ रहा है। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसमें भी 2 और 5 आ रहा तो कैसा है? शांत आ रहा है। इसमें भी 5 आ रहा तो क्या इसमें भी शांत है। 5 भी है फिर भी क्या शांत है। इसमें देखेंगे सिर्फ क्या है 2 है तो इसका भी कैसा दशमलव प्रसार? शांत है। यानी इसका एग्जाम्पल से और यहाँ देखते क्या 2 और 3 है, इसका क्या अनावर्ती है, आवर्ती है। कैसा? अशांत आवर्ती है। इसका भी क्या अशांत आवर्ती। तो जिसके दशमलव प्रसार में केवल 2 और 5, ये तो 2 या 5 ये केवल 5 ये केवल 2 भी रहेगा तो क्या रहेगा दशमलव प्रसार? शांत होगा। 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। 2 और 5 है फिर भी शांत है। अगर केवल 2 है तो फिर भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत है। केवल 5 है तो फिर भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत है। क्या है? यानी हर के गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ गया तो शांत हो गया। 2 और 5 का गुणनखंड आ गया फिर भी शांत है। या तो क्या आ गया सिर्फ 2 का गुणनखंड है फिर भी क्या हो गया? शांत हो गया। या केवल 5 का फिर भी क्या शांत है। और बाकी अदर में देखते इसमें क्या 3 है, 3 का गुणनखंड है तो इसका कैसा दशमलव प्रसार? अशांत आवर्ती है। इसमें क्या 2 तो है लेकिन और क्या साथ में 3 और 2 और 3 भी आ गया तो कैसा दशमलव प्रसार? अशांत। यानी अगर ये 3 छोड़ के कुछ भी आएगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। कहाँ पे? हर के अभाज्य गुणनखंड में। हर के किसमें? अभाज्य गुणनखंड में। तो अब इतना हम लोग जो नियम पढ़ेंगे तो इतना भाग देने का जरूरत नहीं, इतना भाग करने का नहीं, तो सिर्फ नियम याद रखेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड। उसके गुणनखंड में 2 का घात आ गया, कुछ भी पावर कुछ भी हो सकता है, पावर से कोई लेना देना नहीं। या 2 आ गया या तो 5 आ गया, दोनों आ गया तो फिर भी कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत होगा। अगर केवल 2 आ गया, 2 का आने का मतलब क्या 2 पर पावर कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6, 2 का घात आ गया तो भी क्या होगा? शांत आएगा। केवल 5 का आ गया तो फिर भी क्या होगा? शांत आ गया। ये दोनों छोड़ के कोई भी तीसरा संख्या आ गया उसके गुणनखंड में, किसके गुणनखंड में? हर के अभाज्य गुणनखंड में। हर के अभाज्य गुणनखंड में तो वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। 2 के अलावा इसमें क्या आ गया? 3। इसमें आ गया 2 गुना 3। इसके हर के गुणनखंड में क्या आ गया? 2 गुना 3। तो 2 के अलावा क्या आ गया? इसमें 3 आ गया। अगर ये 5 भी इसमें अगर किसी का गुणनखंड माना क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 5 आ गया किसके गुणनखंड में? तो 2 तो है 5 है लेकिन 3 आ गया तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। कैसा हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या 3 है 7 है 8 कुछ भी 3 है 7 है 9 है कुछ भी संख्या आ गया, अभाज्य संख्या ही ना आएगा। 8 तो 2 का ही गुणनखंड है, 9 तो 3 का ही। तो 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या जैसे आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और क्या रहेगा? और दोनों साथ में भी रहेगा 2 5 तो फिर भी शांत होगा। अकेला 2 रहेगा फिर भी शांत होगा, अकेला 5 रहेगा फिर भी शांत रहेगा। और ये दोनों के अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया, तीसरा मतलब कोई भी अभाज्य संख्या, तीसरा मतलब क्या 11 अभाज्य संख्या नहीं है, किसी के गुणनखंड में आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या जैसे उसके गुणनखंड में आ गया, किसके गुणनखंड में? हर के अभाज्य गुणनखंड में, परिमेय संख्या के हर के। और हर किसको कहते हैं हम लोग? नीचे में जो रहता है, नीचे में जो भी रहता है। तो ये सारा एग्जाम्पल है, इसको उतारिए। तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के नियम के कैसे पहचानेंगे? तो पहला नियम क्या है? यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, कहाँ? हर के अभाज्य गुणनखंड में, ये ध्यान देने वाला होता है। हर के अभाज्य गुणनखंड में पहला पॉइंट क्या है? केवल 2 रहे, 2 का घात रहे या 5 का घात रहे या 2 और 5 दोनों का घात रहे तो दशमलव प्रसार क्या होगा? कैसा होगा? शांत होगा। दूसरा पॉइंट क्या? 2 का घात या 5 के घात के अलावे, यहाँ पे क्या रहेगा? अलावे कोई भी संख्या 2 और 5 के घात के अलावा कोई भी 3 हो 7 हो 11 हो कुछ भी आ गया तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। कोई भी अन्य संख्या आ गया दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। इसका एग्जाम्पल यहाँ देखते कैसे, कहीं लिखा हुआ है 129 बटे लिखा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2
और 7 पे पावर 3 ऐसा लिखा है। तो बोले इसका बोलेगा दशमलव प्रसार का ये बताने के लिए, तो क्या इसमें भाग देने जाएंगे? इसका मतलब ये सभी गुना, इसका मतलब है 2 पर 2 गुना 2 गुना 2, इसके बाद 5 गुना 5, इसके बाद 7 गुना 7 गुना 7, इतना करके तब 129 में डिवाइड करने जाएंगे, 3 दिन लग जाएगा। तो इतना लंबा भी नहीं जाने के लिए इसीलिए नियम पर। तो क्या लिखा हुआ इसमें, इसका घात में क्या क्या देखते हैं, हर है ना ये, इसका आवाज गुणनखंड पहले से किया हुआ क्वेश्चन में, 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 3 ये लिखा हुआ। इस तरह इसका पूछेगा दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हमको नियम पता है 2 5 रहेगा तो शांत हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती, आवर्ती आवर्ती, अशांत आवर्ती, कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। कुछ भी रह सकता है, अब हो सकता है कि तोड़ा हुआ नहीं रहे, हो सकता है गुणनखंड की आवाज नहीं रहे। लिख दिया 30, कितना लिख दिया 30, तो इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो इसका आवाज गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, कितना हो जाएगा, इसका आवाज गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है और 5 पे पावर 1 है। तो 2 और 5 के अलावा कोई आ गया ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती, कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, 1 नंबर का एग्जांपल। दशमलव प्रसार में क्या आना चाहिए, 2 5, ये केवल 2, ये केवल 5, कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा। यही एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, जैसे कि 129 बटे लिखा हुआ 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर सिर्फ 2 रहेगा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आया होगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसका हर का आवाज गुणनखंड में क्या है, केवल 2 और 5 का घात है, या गुणनखंड है जो भी बोल सकते हैं। अब जहाँ इसे लिखा हुआ 23 बटे 25, 23 बटे 25, 23 बटे क्या 25 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर क्या 25, 5 गुना 5 तो 5 पर पावर 2, तो इसका देखेंगे तो आवाज गुणनखंड में क्या आ गया, केवल 5 आया। पहला नियम लिखे ना, 5 पर पावर n का मतलब क्या, कोई भी संख्या हो सकता है। तो क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार, शांत, कैसा होगा, शांत हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब कहीं 123 बटे हो सकता है 8 रहे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि पहले पर आ चुके हैं, ऊपर नियम लिखा हुआ है, केवल 2 का पावर है, 5 का पावर है, 2 और 5 दोनों का पावर है, कुछ भी रहेगा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ क्या, जहाँ mn क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, इसका मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो mn घात है, घात पढ़ते हैं ना, ऊपर देता है उसको पावर, इंग्लिश में पावर, ये तो घात कहते हैं, क्या कहते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, पावर, 2 पर पावर n या 2 पर घात m, ठीक है, इसको घात पढ़ते हैं। तो ये इससे पहले भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, 5 एग्जांपल, तो ये सारा एग्जांपल है, ये नियम याद रखना, इस पे बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। लिख दिया क्वेश्चन के बिना लंबी भाग किए बिना बताए कि यह इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो भाग नहीं देना, कभी कहीं लिखा हुआ है इतना 129 बटे कुछ भी लिखा हुआ 8 इतना लिखा हो, तो इस चीज में भाग देने जाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस है, भाग देने जाएंगे तो लंबा, बिना भाग दिए बताना, भाग दे के भी बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, भाग दे के भी बता सकते, क्योंकि भागफल से ही ना पता करते हैं, भागफल में अगर कट गया, भागफल शांत हो गया तो शांत दशमलव प्रसार, वो रिपीट कर रहा है तो अशांत आवर्ती। तो भाग दिए बिना बताना, ये नियम का प्रयोग कब करेंगे, जब बोलेगा क्वेश्चन में कि बिना भाग दिए बताएगी दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो सिर्फ क्या करेंगे, हर का आवाज गुणनखंड कर लेंगे, क्या करेंगे, हर का आवाज गुणनखंड, उसमें देखेंगे, उसके बाद गुणनखंड करने के बाद देखेंगे उसके घात में कौन कौन सा संख्या आ रहा, कौन कौन सा आवाज संख्या आ रहा, अगर 2 आ रहा केवल तो शांत होगा, 5 आ रहा केवल तो शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आ रहा तो फिर भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। बस यही 2 बात याद रखना, 2 और 5 याद रखना, क्या याद रखना, 2 और 5, और कोई इसमें बड़ा नियम नहीं, उतना रटने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 2 और 5 याद रखना है कि घर में अगर 2 और 5 का गुणनखंड आ गया तो शांत होगा, 2 और 5 की संख्या कोई भी संख्या आ गया, अदर कोई भी संख्या, तीसरा संख्या कुछ भी आ गया तो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। उतारो।